अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 9th की एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व करेंगे इस वीडियो में। तो क्वेश्चन नंबर 1 की स्टेटमेंट देखें। राइट द फॉलोइंग सेट्स इन सेट बिल्डर नोटेशन। तरकीब सेट साज में हमने इसको लिखना है। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। हम 1 बाय 1 ऐसे 9 पार्ट है इसके टोटल, तो हम 9 के 9 सोल्व करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम पार्ट नंबर 1 को सोल्व करते हैं। तो पार्ट नंबर 1 में अगर आप देखें तो सबसे पहले आपको समझना होगा कि ये जो अंदर सीरीज बनी हुई है, ये सीरीज बनी कैसे है। आखिर 1, फिर उसके बाद 4, 9, 16, 25, 36 ये नंबर कैसे आ रहे हैं। ये क्वेश्चन आपने 8th क्लास में भी किए थे सीरीज वाले। तो आइए सबसे पहले हम इस सेट में मौजूद सीरीज को समझते हैं कि ये बनी कैसे। तो देखें, हम पहले लेते हैं 1 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है 1 मल्टीप्लाई बाई 1 इज इक्वल टू 1। इसी तरीके से 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर का मतलब होता है 2 मल्टीप्लाई बाई 2, वो होगा 4 के इक्वल। फिर यह होगा 3 का स्क्वायर, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9। फिर 4 का स्क्वायर, 4 4 दा हो जाएगा 16। फिर 5 का स्क्वायर, 5 5 दा 25। फिर 6 का स्क्वायर, 6 6 दा क्या हो जाएगा 36। ऐसे चलते जाए हम कहाँ तक लेंगे 22 का स्क्वायर ने, तो वो बन जाएगा 484। मतलब कि 1 से शुरू किया और 22 तक हमने नंबरों का क्या लिया, स्क्वायर लिया। यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू 22 तक हमने हर नंबर का स्क्वायर लिया। तो सबसे पहले आपने याद रखना है, जब सेट बिल्डर नोटेशन तरकीब सेट साल में लिखें तो आपने ये दो चीज़ें लाजमी लिखनी है। ये एक्स सच दैट एक्स, ये वाली चीज़ आपने हर क्वेश्चन में लाजमी लिखनी है। ये कंपलसरी है, आपके लिए लाजमी लिखनी होगी। देन उसके बाद आपने क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स यहाँ पर लगाएं इज इक्वल टू। अब आपने बताना है कि ये नंबर कैसे आए। तो हमने लिख देना है कि ये एन का स्क्वायर। अब एन से क्या मुराद है, एन से मुराद नंबर होंगे, यानी कि 1 2 3 4 ऐसे 22 तक ये सारे नंबर हैं। यानी कि इन नंबरों का हमने क्या लिया, यहाँ पर देखें गौर करें तो हमने इनका स्क्वायर लिया। जब स्क्वायर लिया तो 1 बना, 4 बना, 9 बना, 16 बना, 25 ऐसे सारा बनता गया। देन इसके बाद हमने लगा देना है कॉमा, कि एक बात तो हमने कर दी। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो नेचुरल सेट होता है, कुदरती आदात होते हैं 1 2 3 4 अप टू 1। नेचुरल कुदरती आदात हमेशा 1 से शुरू होते हैं। तो हमने बताना है कि ये जो नंबर्स हैं इनका ताल्लुक जो है वो है नेचुरल नंबर से, कुदरती आदात से। एंड एप्सिलॉन या बिलोंग्स टू, ठीक है, एंड बिलोंग्स टू एन, यानी कि ये नंबर जो हैं इनका ताल्लुक किससे है, नेचुरल नंबर से। ये बात समझ आ गई। पहले हमने क्या बताया कि ये स्केल लिया गया है, ये जो नंबर हैं ये कौन से सेट के हैं, ये कुदरती आदात के। यहाँ पे हमने अब लगा देने हैं एंड। एंड का मतलब क्या होता है, और, ठीक है। अब ये जो नंबर हैं सेट में कहाँ से शुरू हुए कहाँ तक ख़त्म हुए, ये बात हमने लिखनी है। क्योंकि हमने सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है तो हमने हर एक बात को लिखना होगा। तो हमने कह देना है कि 1, ये 1 से शुरू किया, लेस देन और इक्वल, छोटा है या बराबर है, n से छोटा है या बराबर है 22 से। अब लेस देन और इक्वल का क्या मतलब होता है, इसका मतलब ये होता है कि वो नंबर ये, यानी कि 1 इसमें शामिल होगा, 22 इसमें शामिल होगा। अगर जस्ट लेस देन हम लगा दें, लेस देन को ऐसे शो करते हैं, इसका मतलब होता है कि वो नंबर, यानी कि 1 अगर 1 लेस देन कर दें तो इसका मतलब होगा कि 1 इसमें शामिल नहीं है। अगर हम लेस देन के ये छोटी सी लाइन लगा देते हैं, इसका मतलब होता है कि ये वाला नंबर इसमें शामिल है और ये वाला नंबर भी इसमें शामिल है। अच्छा जी, पार्ट नंबर 1 को सॉल्व करने के बाद अब हम सॉल्व करते हैं पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में देखें, अब सबसे पहले आपको ये सीरीज समझनी होगी कि कैसे बनी है सेट में। पहले 2 है, फिर उसके बाद 4 आ गया, फिर उसके बाद 8 आ गया, फिर उसके बाद 16 आ गया, अप टू 256। अब आपने ये समझना है कि ये नंबर, ये सीरीज़ कैसे बनी। तो यहाँ पर देखें, अगर 2 की पावर 1 लें तो किसके इक्वल हो जाएगी, 2 के। अब 2 की पावर 2 लें, 2 2 दा
4। उसके बाद 2 की पावर 3 लें, क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, वो आ जाएगा 8 के इक्वल। 2 ज़रा 2 ज़रा 2, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 हो जाएगा। 2 की ताकत 4, 2 को 4 दफ़ा ज़रा आप दें तो ये क्या आ जाएगा 16 के बराबर। इसी तरीके से ये सिलसिला चलता जाएगा कहाँ तक, 2 की ताकत 8, 2 की ताकत 8 यानी कि 2 ज़रा 2 ज़रा 2, 2 को 8 दफ़ा ज़रब करेंगे तो ये आ जाएगा 256, 256। तो ये तो सीरीज समझ आ गई हमें कि इसमें क्या होगा, बेस हमारे पास 2 है, फिर हमने क्या किया पावर चेंज करते गए 1 2 3 4 अप टू सो ऑन कहाँ तक गए, पावर में हम 8 तक गए। यानी कि बेस हमारी सेम है, बेस हमारी क्या है 2 है। ये बात समझ आ गई। अच्छा जी, ये कहाँ से शुरू हो रहा है 1 से, यानी कि ये फैमिली जो है, ये जो सेट है ये क्या है नेचुरल नंबर का। ये भी चीज़ आपने याद रखनी है, ये आगे काम आएगी। अब यहाँ पे हमने लिख देना है क्या, ये तो चीज़ हर सवाल में है कि एक्स सच दैट एक्स, एक्स सच दैट एक्स, एक्स जबकि एक्स, ये तो हर हाल में आपने लिखना है। यहाँ पे क्या लिखेंगे इज इक्वल टू 2 की पावर n। क्यों, क्योंकि बेस हमारी देखें सब में सेम है। अब n से क्या मुराद है नंबर, जैसे कि हमने पहले भी बात की है 1 2 3, ये चलता गया हमारा सिलसिला 8 तक। ठीक है, अब हमने क्या कहना है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर n, यानी कि बेस हमारी 2 है, उसकी पावर हमने क्या ले लिया है n। यहाँ पे कॉमा लगा देंगे। फिर हमने क्या कह देना है कि n बिलोंग्स टू, कहाँ से, ये नेचुरल नंबर है ना, 1 से जो शुरू होते हैं वो नेचुरल नंबर होते हैं, कुदरती आदात होते हैं। यहाँ पे हमने लिख देना है n, n रुकन है n, यानी कि नेचुरल नंबर का, कुदरती आदात का। एंड अब हमने बताना है कि कहाँ से पावर लेना शुरू की, कहाँ तक ख़त्म की। अब हमने लिख देना है कि 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 8, यानी कि हमने 1 से पावर लेना शुरू की, 8 तक ख़त्म किया, 10। ये इस चीज़ को ज़ाहिर करता है सेट बिल्डर नोटेशन को। अब पार्ट नंबर 3 की बात करें तो इसमें देखें 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 अप टू सो ऑन। तो नेचुरल नंबर जो होते हैं हमारे वो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 अप टू सो ऑन। होल नंबर जो होता है वो 0 से शुरू होता है, 0 1 2 3 अप टू सो ऑन। जो इंटीजर है, जील ने इसको ईजाद किया था अपने नाम को ज़िंदा रखने के लिए, उसने जी से इसको ज़ाहिर किया था। यानी कि हालांकि इंटीजर्स था तो उसको हमें क्या ज़ाहिर करना चाहिए था, हम इसको लिख सकते थे आई से, लेकिन उसने अपने नाम को ज़िंदा करने के लिए जी से ज़ाहिर कर दिया इसको। प्लस मैंने 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3, यानी कि जिसमें प्लस माइनस भी आ जाए, ठीक है, और ज़ीरो भी आ जाए, वो क्या होते हैं इंटीजर्स होते हैं। अब यहाँ पर देखें, इस बात को ज़रा समझें कि इंटीजर्स तो हैं कहाँ तक हैं, प्लस माइनस 1000 तक, 1000 तक ये गए हैं। तो हमने इसको कैसे लिखना है, हमने कह देना है एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू जी, क्योंकि इंटीजर्स को हम जी से ज़ाहिर करते हैं इसलिए यहाँ पे क्या लिखेंगे जी। उसके बाद अब यहाँ पर देखें कोई स्क्वायर नहीं लिया या किसी चीज़ को बेस नहीं बनाई, सिंपल सी बात कर देनी है कि एंड क्या, कि कहाँ से शुरू हुआ कहाँ तक ख़त्म हुआ। हमने कह देना है कि नफ़ी 1000 से शुरू हुआ, लेस देन और इक्वल लगाएंगे क्योंकि नफ़ी 1000 इसमें शामिल होगा। एक्स लेस देन और इक्वल टू 1000 प्लस का। अब यहाँ पर बात आती है कि यहाँ पर एक्स क्यों लिखा, बाकी सवालों में तो एन लिखा। अब जो बाकी सवाल थे उसमें एन इसलिए लिखा क्योंकि वहाँ पर हमने पावर जो है 1 2 3 वो नंबर्स दिए थे, यहाँ पर तो कोई पावर ही नहीं दी, इसलिए हमने इसको एक एक्स नाम दे देना है, एन नहीं देना। हमने क्या लिखना है माइनस 1000 से लेकर प्लस 1000 तक, नफ़ी 1000 से लेकर प्लस के 1000 तक ये तमाम इंटीजर्स। ठीक है जी। अब सेकंड फोर्थ पार्ट नंबर 4 है हमारे पास। अब इस सीरीज़ को ज़रा समझें क्या है, पहले 6 था, फिर 12 हो गया, फिर 18 हो गया, ऐसे चलते चलते 120 आ गया। तो आइए सबसे पहले हम इसको समझते हैं कि ये सीरीज़ बनी कैसे। तो देखिए, तो सबसे पहले उसने क्या किया 6n, यानी कि 6 को 1 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 1 दा 6, 6 को 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 2 दा 12, 6 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया, 6 3 दा 18, यानी कि 6n। 6n से मुराद n क्या होता है, नंबर होते हैं 1 2 3 4 5 6 जहाँ तक चलते जाएँ। ठीक है,
तो उसने 6n यानी कि 6 को नंबरों के साथ, कौन से नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8 इनके साथ मल्टीप्लाई किया। तो हम इसको कैसे लिखेंगे, x सच दैट x, ये तो हमने हर हाल में लिखना है। तो इसके बाद क्या लिखेंगे, इज इक्वल टू 6n यानी कि 6 को नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया। लेकिन कहाँ तक किया, देखें ऐसे चलते गए हम, 6 को हमने कहाँ तक मल्टीप्लाई किया, 0 6 टू द 12 यानी कि 6 को हमने 20 के साथ 6 को 20 तक ज़रब दिया, तब जाके ये क्या बना 120। अब आपने क्या लिखना है, x सच दैट x इज इक्वल टू 6n यानी कि हमने 6 को नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब वो नंबर कहाँ से शुरू होते हैं, 1 से, तो हमने उसकी फैमिली बतानी है, उनका सेट बताना है कि n बिलोंग्स टू n, n नंबर जो हैं वो बिलोंग्स करते हैं कहाँ से, नेचुरल नंबर से। एड और क्या लिखेंगे कि कहाँ से शुरू किया, 1 से शुरू किया, ख़त्म कहाँ किया 20 तक। तो हमने लिख देना है 1 लेस देन और इक्वल टू n लेस देन और इक्वल टू 20। 1 से शुरू किया 20 तक हमने वैल्यूज़ को पुट किया, तब जाके ये सेट बना। अब हम करते हैं पार्ट नंबर 5 को। पार्ट नंबर 5 में देखें तो यहाँ पर है 100, फिर क्या है 100 टू 100 4 100, ऐसे करते करते कहाँ तक गया ये सिलसिला, 400 तक, 400 तक। ठीक है, तो अगर हम 100, ठीक है जी, प्लस करें इसमें 2n, अब n से मुराद नंबर्स हैं। अब हमने क्या करना है, 100 प्लस 2, अब इस n की जगह हम पहले पुट करते हैं 0। अब यहाँ पे आ जाएगा 100, 2 0 था, 0 0 जिसके साथ मल्टीप्लाई होता है वो सबको 0 ही कर देता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा। ठीक है जी, अब उसके बाद क्या किया हमने, 100 जमा 2, n की जगह पे लिखा 1, यहाँ पे आ जाएगा 100 जमा 2 एकम 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 102। यानी कि इस n की जगह, n को हमने 2 के साथ मल्टीप्लाई किया, फिर क्या किया 100 के साथ प्लस किया। ये तो बात हमें समझ आ गई। अब हम इसको लिखते हैं सेल बिल्डर नोटेशन में। हमने क्या लिख देना है, x सच दैट x जबकि x यहाँ पर लगाएंगे इज इक्वल टू, ठीक है 100, ठीक है, फिर उसमें क्या किया हमने 2n यानी कि 2 को नंबरों के साथ मल्टीप्लाई किया। अब यहाँ पे लगाएं कॉमा। अब पहला नंबर कौन सा है, 0। हमने पढ़ा था कि होल नंबर मुकम्मल आदाद जो होते हैं वो 0 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 0 1 2 3 0 इसमें शामिल होता है। तो इसका सेट कौन सा होगा, नंबर्स n बिलोंग्स टू, यानी कि n रुक कौन है किसका, w का। अब ये n जो है, जो हमने नंबर दर्ज किया, क्योंकि पहला जो नंबर हमने दर्ज किया वो 0 है, इसलिए वो सेट कौन से सेट से बिलोंग रखता है, वो होल नंबर यानी कि मुकम्मल आदाद से ताल्लुक़ रखता है। एंड कहाँ से पुट करना शुरू किया, 0 से, लेस देन और इक्वल टू, यहाँ पर आप डालेंगे n, और आखिरी नंबर कौन सा दर्ज किया, 150। कैसे, यह देखें। अब हम 100 में 2 मल्टीप्लाई करें अगर 150 को, अब 100 वैसे का वैसे आ जाएगा, 2 को ज़रा दें 150 के साथ तो ये आ जाएगा 300, 300 में 100 जमा करें तो क्या आ जाएगा 400। अब हम कह सकते हैं कि यहाँ 0 से हमने वैल्यूज़ को पुट करना शुरू किया, इसका सिलसिला कहाँ पे ख़त्म हुआ, 150 तक। अच्छा जी, अब हम पार्ट नंबर 4 को सोल्व करते हैं। अब यहाँ पर इस सीरीज़ को ज़रा समझें, पहले 1 था, फिर 3 हो गया, फिर 9 हो गया, फिर 27। अब यहाँ पर देखिए, अगर बेस हम बनाते हैं 3 को, ठीक है, उसके बाद 3 की पावर 1 लेते हैं, 3 1 का 3 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो पहला नंबर क्या है, 0 है। फिर हम क्या करते हैं, 3 की पावर 0 लेते हैं। अब हमें पता है किसी चीज़ की ताकत 0 हो तो वो किसके इक्वल होती है, 1 के, यानी कि किसी चीज़ की ताकत, यानी कि x की ताकत 0 हो तो वो किसके बराबर होती है, 1 के। अब 3 की पावर 0 है तो साफ जाएगा कि किसके बराबर होगा, 1 के। फिर 3 की पावर 1 ली, फिर 3 की पावर 2, 3 मल्टीप्लाई बाई 3 इज इक्वल टू 9, फिर 3 की पावर 3 इज इक्वल टू 27। इसी तरीके से ये
सिलसिला चलता गया। अप टू सो ऑन का मतलब है ये सिलसिला रुकने वाला नहीं है। तो हमने इसको लिखना है सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हमने लिख देना है एक्स सच दैट एक्स इज इक्वल टू, बेस हमने बनाई 3 को, बेस बनाया हमने 3 को, उसकी पावर ली n। ठीक है, हमने पहले क्या लिया, 0 लिया, फिर 1, फिर 2, फिर 3 ऐसे। फिर हमने क्या देना है कि n जो नंबर्स हैं, क्योंकि वो 0 से शुरू हो रहे हैं, वो होंगे किससे, होल नंबर से, यानी कि n बिलोंग्स टू w, होल नंबर, मुकम्मल आदाद। अब हम बात करते हैं पार्ट नंबर 7 की। तो यहाँ पर ये सीरीज जो बनी हुई है इसको समझना पड़ेगा। पहले हमें 1 है, फिर 2 आ गया, फिर 4, फिर 5, फिर 10, फिर क्या आ गया 20, 25, 50, 100। तो यहाँ पर हमें समझना होगा कि ये सेट कैसे बना। अगर हम 1 को मल्टीप्लाई करें 100 के साथ तो आता है 100, 2 को मल्टीप्लाई करें 50 के साथ तो आ जाता है 100, 4 को मल्टीप्लाई करें 25 के साथ ही आ जाता है 100। यानी कि ये क्या है, 100 के 100 के डिवाइज़र हैं। तो हमने क्या लिख देना है, x सच दैट x इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। जो 100 को तकसीम करते हैं ये वो है, हमने लिख देना है कि x सच दैट x, ठीक है, इज़ अ डिवाइज़र ऑफ 100। ये तमाम आदाद जो हैं ये 100 को तकसीम करते हैं। तो पार्ट नंबर 8 है हमारे पास। यहाँ पर देखें, पहले सीरीज़ को समझते हैं, सीरीज़ कैसे बनी हुई है। यहाँ पर पहले क्या है 5 है, फिर 10 बन गया, फिर 15, ऐसे चलते चलते कहाँ तक रुक गया सिलसिला 100 तक। तो हमें पहले समझना होगा कि ये क्या किया इसने। तो यहाँ पे हम देखें, अगर 5 को n के साथ नंबरों के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 5 को 1 के साथ 5 1 दा 5, 5 को 2 के साथ 5 2 दा 10, 5 को 3 के साथ 5 3 दा 15, यानी कि 5 को 1 2 3 4 ऐसे हमने मल्टीप्लाई किया, कहाँ तक किया 20 तक, क्योंकि 25 दा क्या आ जाता है 100 आ जाता है। तो अब हमने इसको कहाँ पे लिखना है, कैसे लिखना है, सेट बिल्डर नोटेशन में। तो हमने इसको लिख देना है x सच दैट x, क्या किया हमने यहाँ पर लगा देना है इज इक्वल टू के 5n, कि हमने 5 को n के साथ मल्टीप्लाई किया। कहाँ से शुरू किया, 1 से। अब जो चीज़ 1 से शुरू होती है, क्योंकि नेचुरल नंबर 1 से शुरू होते हैं, तो हमने लिख देना है n बिलोंग्स टू n, नेचुरल नंबर। एंड पावर कहाँ से ले, पहली वैल्यू क्या थी 1, लास्ट वैल्यू क्या थी 20, तो हमने लिख देना है 1 लेस देन आर इक्वल टू n लेस देन आर इक्वल टू 20। तो ये हमने जो है कर दिया। अब पार्ट नंबर 9 है, इसको समझे, द सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। अब इंटीजर्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि जी से ज़ाहिर करते हैं 0 +-1 +-2 अप टू सो ऑन, ये क्या होते हैं इंटीजर्स हैं। अब बिटवीन का मतलब है कि दरमियान। अगर मैं कह दूं कि 1 और 10 के दरमियान नंबर लिखें, तो आपने कैसे लिखना होगा 2 3 4 5 ऐसे चलते जाएंगे 9 तक। ना 1 को शामिल करेंगे ना 10 को शामिल करेंगे, इसके दरमियान में जो नंबर आते हैं हमने उनको लिखना होता है। तो यहाँ पर वही बात करें कि बिटवीन -100 एंड 1000, नफी 100 और 1000 के दरमियान जो नंबर्स आते हैं आपने उसको सेट बिल्डर नोटेशन में लिखना है। तो हमने कैसे लिख देना है, यहाँ पे देखें x सच दैट x बिलोंग्स टू z, क्योंकि ये इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स को हम z से ज़ाहिर करते हैं। एंड -100 लेस दैन x लेस दैन 1000। मैंने पहले भी बताया था कि जो नंबर शामिल हो उसको हम क्या करते हैं लेस देन और इक्वल, उसके ऊपर इसके नीचे हमने एक छोटी लाइन लगाना है। जो नंबर इसमें शामिल ना हो फिर उसके नीचे हम लेस देन नहीं लगाते। अब ये जो सैम्बल है ये ज़ाहिर करता है कि ये नंबर इसमें शामिल नहीं होगा, यानी कि नफी 100 इसमें शामिल नहीं होगा। और यहाँ पर ये जो सैम्बल है ये ज़ाहिर करता है कि जमा का 1000 इसमें शामिल नहीं होगा। उम्मीद है कि आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अगर आप चाहते हैं हमारे आने वाली वीडियोस आप तक पहुंचती रहें तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को बताएं। अल्लाह हाफिज़।